आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बुद्धि ही सच्ची शक्ति है। जैसा कि जंगल में राज तो शेर का चलता है, मगर एक लोमड़ी के आगे शेर की एक भी चाल नहीं चलती है। इसलिए चाणक्य ने बताया है, एक समझदार व्यक्ति समाज में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए हमारी बहस आज इसी पे करेंगे। प्राचीन भारत के एक छोटे से राज्य में वीरसेन नाम का राजा शासन करता था। उसकी सेना बहुत शक्तिशाली थी और वह अपने बल पर ही हर समस्या का समाधान करने में विश्वास रखता था। राज्य के लोग सुरक्षित तो थे, लेकिन भयभीत भी रहते थे। राजा के दरबार में एक युवा मंत्री था, अमित, जो शांत स्वभाव और तेज बुद्धि के लिए जाना जाता था। एक दिन पड़ोसी राज्य ने वीरसेन को युद्ध की चुनौती दे दी। राजा ने तुरंत सेना तैयार करने का आदेश दे दिया। तभी मंत्री अमित ने विनम्रता से कहा, महाराज, युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए। पहले हमें शत्रु की कमजोरी समझनी चाहिए। राजा ने उसकी बात अनसुनी कर दी और सेना को आगे बढ़ा दिया। युद्ध शुरू होते ही पता चला कि शत्रु ने पहाड़ों में छिपकर ऐसी रणनीति बनाई थी कि भारी सेना आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। सैनिक थकने लगे और नुकसान भी होने लगा। तब राजा ने अमित को बुलाया। अमित ने सुझाव दिया कि सेना को पीछे हटाकर आपूर्ति मार्ग काट दिए जाए और पहाड़ी रास्तों पर छोटे दल भेजे जाएं। उसने यह भी कहा कि शत्रु लंबे युद्ध के लिए तैयार नहीं है। राजा ने इस बार उसकी बात मानी। कुछ ही दिनों में शत्रु की सेना भोजन और संसाधनों की कमी से कमजोर हो गई। बिना बड़े युद्ध के ही शत्रु ने संधि की प्रार्थना कर दी। राजा वीरसेन को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने दरबार में कहा, आज मुझे समझ आया कि तलवार से बड़ी शक्ति बुद्धि है। बल क्षणिक विजय दिला सकता है, लेकिन बुद्धि स्थायी समाधान देती है। उस दिन के बाद राज्य में निर्णय शक्ति से नहीं, विवेक से लिए जाने लगे और तभी से वहां एक बात कही जाने लगी, बुद्धि ही सच्ची शक्ति है।